ज्योतिर्लिंग की सीरीज के डे 2 में आज आपका स्वागत है। तो कल हमने सोमनाथ के दर्शन किए और आज हम ऐसे एक ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे जो भगवान शिव के अपने पुत्र कार्तिकेय जी के वियोग और माता पिता के असीम प्रेम से प्रकट हुआ। तो बात तब की है जब शिव जी और माता पार्वती के दोनों पुत्र बड़े हो चुके थे, यानी विवाह के योग्य हो चुके थे। तो गणेश जी और कार्तिकेय जी में जिद होने लगी कि पहले किसका विवाह होगा। तो इस बात का हल निकालने के लिए शिव जी ने उन दोनों के बीच एक शर्त रखी और कहा कि पृथ्वी का जो पहले चक्कर लगा के आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। यह बात सुनते ही कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मयूर यानी मोर को उठाया और उस पर सवार होकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चले गए। लेकिन गणेश जी का वाहन तो बहुत छोटा था, मूषक यानी चूहा। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने माता पिता को एक आसन पर बिठाया और अपने माता पिता के ही 7 चक्कर लगा लिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही पूरी दुनिया बसती है, पूरा संसार बसता है। तो शर्त के मुताबिक गणेश जी शर्त जीत चुके थे। तो प्रसन्न होकर शिव जी ने और माता पार्वती ने गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ करा दिया। तो जब कार्तिकेय जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो रहा था। तो ये देखकर उनको बड़ा क्रोध आया और बहुत दुख भी हुआ। तो माता पिता के बार बार बहुत समझाने पर भी कार्तिकेय जी नहीं रुके और क्रोध में आकर वो श्रीशैलम के क्रौंच पर्वत पर रहने के लिए चले गए। लेकिन पुत्र के विरह वियोग में व्याकुल माता पिता अपने पुत्र को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत गए। लेकिन कार्तिकेय जी ने देखा कि उनके माता पिता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, तो वो क्रोध में आकर और दूर चले गए। लेकिन संसार का कल्याण करने के लिए शिव जी वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, उनकी उत्पत्ति हुई और वहाँ माता पार्वती को मल्लिका और शिव जी को अर्जुन कहा जाता है। तो इस तरह से मल्लिका अर्जुन दूसरे ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। आप जानते हैं कि ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग भी है और माता का शक्तिपीठ भी। तो आज हमने डे 2 में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना। तो कल हम चलते हैं कालों के काल महाकाल उज्जैन नगरी। इस महाकाल के महादर्शन के लिए आप मुझे अभी फॉलो करें और मुझे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।